कल पीएम ने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर की है जिसमें साफ तौर पर वो ये बताते नज़र आ रहे हैं कि जो भी भाषा उनके लिए यूज़ हुई है कहीं ना कहीं उन्हें उससे दुख तो हुआ है, लेकिन वो ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं माफ़ करने में यकीन रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो छात्र गुमराह हो गए हैं वो सही रास्ते पे आएँ। मेरे साथ इस वक्त कई युवा मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो पीएम के इस मैसेज को किस तरीके से देख रहे हैं। तो रात वो क्या वीडियो आपने देखा और उस वीडियो को देखने के बाद क्या रिएक्शन मन में आया, कैसे देख रहे हैं इस वीडियो को? मैम, पहली चीज़ जो देखना चाहो, अगर कोई ये जनरेशन वाली चीज़ हटा दे तो अगर एक पीएम नया डिजिटल मीडिया यूज़ करके लोगों से, स्पेशली जेनजी से कनेक्ट कर रहा है रील्स का मीडियम यूज़ करके, और उनकी पहली रील ने कई रिकॉर्ड भी तोड़े, तो सेकंड चीज़ जो मैं कहूँगा, ऑफ कोर्स मैं यूथ हूँ, मैं भी प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहता हूँ, बट जो वो डिसेंट की चीज़ है, जब वो पावर को जगह पोजीशन को अब्यूज़ करने लग जा रही है, तब मैं समझता हूँ कि पीएम का दर्द वहाँ से आता है। आप पीएम को गाली दे रहे हो बट पीएम की पोजीशन को गाली दे रहे हो, फिर इंडियन आर्मी को गाली दे रहे हो, ये चीज़ें डिसेंट और एनार्की में आप ड्रॉ करो एक अपनी लाइन। तो ये चीज़ को मद्देनज़र बहुत ज़रूरी है रखना। और एक चीज़ जो वापस से इस पूरी चीज़ को जड़ बनाई हुई चुकी थी कि जो सीजीपी के स्पोक्स पर्सन थे, सब ने कहा था कि जो केसेस हैं स्टूडेंट्स पे वो वापस लेने हैं। लेकिन अगर आप भी एक सिटीज़न हो, अगर आप अब्यूज़ कर रहे हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19(1)(a), लेकिन कहाँ कर्टेल करना है 19(1)(b), इस चीज़ की भी आपको ध्यान रखनी चाहिए चीज़ें को। तो आई थिंक ये जो डिबेट थी, आर्गुमेंट थी, यहाँ पर एक अगर जेनजी जो आगे आने वाली पीढ़ी रिफॉर्म को मांग रही है तो बेनिफिशरीज और आर्किटेक्ट्स दोनों हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में चीज़ को रखना पड़ेगा। ये चीज़ मैं आपके पास आऊँगी, जिससे इन्होंने कहा कि रील्स बना रहे हैं, लैंग्वेज भी चेंज है, हेलो फ्रेंड्स करके उन्होंने बात की, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या अपनी बात को रखने के लिए क्या हमें अपने एथिक्स को भूलना होगा? जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल की गई उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद तो सबसे अच्छी चीज़ निकल कर आई जो पीएम हमारे मोदी जी के बारे में कही जा रही थी कि वो आजकल के यूथ से और जेनजी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर उनकी जो भी टिप्पणी होती थी या जो ओपिनियंस होते थे या जो बात वो कहना चाहते थे वो टीवी पे कहते थे। अब वो इंस्टाग्राम पर आना उन्होंने शुरू किया है क्योंकि वो जेनजी से कनेक्ट करना चाहते हैं, जेनजी के मुद्दों को समझना चाहते हैं। तो उसी प्रकार जो पिछले 3-4 वीडियोज़ उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाले जिसमें बहुत सारे लाइक्स और व्यूज़ गए, तो उनका कहना या जानना यही है कि वो जेनजी को, यूथ को और ज़्यादा समझना चाहते हैं। और प्रोटेस्ट के दौरान जो भी अब्यूसिव लैंग्वेज या जो गलत तरीके के शब्द यूज़ किए गए हैं, किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए, और ख़ास करके वो हमारे पीएम हैं, तो आप उनसे गुस्सा हैं, आप उनके काफ़ी सारी चीज़ों से डिसएग्री करते हैं, विच इज़ फाइन, बट एक लहजा होता है, एक तरीका होता है, एक तवज्जो होता है जो आई थिंक हमारे जनरेशन में यूथ में डेकोरम को नहीं भूलना चाहिए, उसे हमें ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कल आपने जब ये वीडियो देखी तो आपको कैसा लगा? और एक जो रिलेशन है कि पहले लगता था कि एक गैप है, अब क्या लग रहा है कि वो गैप धीरे धीरे मिट रहा है? ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए पीएम जैसे इन्होंने भी कहा कि टीवी वगैरह पे ज़्यादा आते थे, इंस्टाग्राम पे उनका पोस्ट करने का मकसद ही है ये। और रात को आप देखेंगे ज़्यादातर यूथ जो है वो रात को ही इंस्टाग्राम चलाती है, तो जैसे ही वो वीडियो डालते हम तुरंत उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, कमेंट्स के थ्रू अपने ओपिनियन बता पाते हैं। तो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म चुना, उनके ऑब्वियसली वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं ताकि हमारी बात को वो सुने समझे। ऐसा नहीं है कि वो स्टेप लेना नहीं चाह रहे, वो अपने तरीके से ट्राई कर रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, हमें सजेशंस पूछ भी रहे हैं। एंड सेकेंडली जो एब्यूसिव लैंग्वेज की जो बात उन्होंने की है, मेरा वही मानना है कि अगर सही बात को भी गलत तरीके से कहा जाए तो वो गलत ही लगती है। सो सही एक लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो पीएम भी है, वो अगर कोई अच्छा रूल भी निकाल रहे हैं, लेकिन अगर वो सेम चीज़ अगर वो गलत लैंग्वेज से करे तो तब तो सब कहेंगे कि पीएम है, ऐसा वो कैसे कर सकते हैं। तो सेम हम पे भी जाता है, अगर हम चेंज डिमांड कर रहे हैं तो पहले हमें खुद भी बदलना होगा। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी हमारी करेंगे, हम उनके जो भी ओपिनियंस वगैरह को रिस्पेक्ट करें। आपके पास आऊँगी, तो यहाँ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अपनी बात को जो है अगर हम गलत तरीके से रखेंगे तो वो गलत ही साबित होगी। आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि कई वीडियोज़ वायरल हुई, हम पुरानी वीडियोस की बात करें तो पीएम को लेकर और काफ़ी सारी जो हैं वो टिप्पणियाँ हुई, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि अपनी बात रखना ठीक है, अपने मोटिव पे रहना, लेकिन अपनी मर्यादा को भूलना कितना गलत है?
मैम दैट इज़ द पॉइंट कि सीजेपी प्रोटेस्ट्स में जो नीट के पेपर को लेकर जो छात्रों में आउटरेज हुआ, जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट पे गए, तो उनका प्रोटेस्ट करना और उनके अंदर आउटरेज होना स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया वो किसी भी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए न्याय संगत नहीं है। तो छात्रों को प्रोटेस्ट करना उनका बिल्कुल उचित है, वो कर सकते हैं, लेकिन एक रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस के तहत रहते हुए, जैसा कि आर्टिकल 19(1) कैपिटल ए भी कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो आप एक्सप्रेस करिए, आप विरोध कीजिए, आप जो आउटरेज है आपके में नीट के पेपर को लेकर आप उसको जताइए, ठीक है। सरकार उसको लेकर अकाउंटेबिलिटी तय करने की भी कोशिश कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी इस्तीफ़ा देते हुए इस पर अकाउंटेबिलिटी को निश्चित किया। उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि मैं इस पर बहुत दुखी हूँ और इस बात का मुझे भी खेद है कि नीट का पेपर लीक हुआ। और उसके बाद प्रहलाद जोशी जिनको नया एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया, तो ये जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग है ये मुझे लगता है कि छात्रों को उस वक्त नहीं करना चाहिए था। एक सुसंगत तरीके से एक बहुत प्रोटेस्ट भारत में हुए हैं और ऐसा नहीं है कि उन पर अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हुई है। पुराने ज़माने में भी जब 1947 में फ्रीडम स्ट्रगल में भी महात्मा गांधी के भी प्रोटेस्ट करने के तरीके थे और उसमें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जब अकाउंटेबल होती है, जब उन तक को एक तरीके से सरेंडर करना पड़ता है या लोगों की अकाउंटेबिलिटी को होल्ड करना पड़ता है, तो बेसिकली कि आज के ज़माने में भी या कंटेम्प्रेरी इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि उस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं हो सकते। तो उस तरीके की लैंग्वेज को मॉडिफाई करना और उस तरीके की भाषा का प्रयोग करना ज़्यादा उचित होता। अपनी बात को रखा जाए, डिसेंट वे में रखा जाए, यहाँ सब ये कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो आजकल सोशल मीडिया का यूज़ है, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों में थोड़ा पेशेंस की कमी हो गई है। वो जिस तरीके से अपने मैसेज डिलीवर करते हैं, कई बार उसमें जिस तरीके से उन्हें बात करनी चाहिए नहीं होती है, हमेशा कुछ ना कुछ गलत भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो वो आप किस तरीके से देख रहे हैं? आजकल के जो जनरेशन है उनका वो बहुत कम है कि हमको थोड़े ही टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए वगैरह, बट उनको वो भी देखना चाहिए कि उसके अंदर लैंग्वेज, तुम भले ही अगर थोड़े ही टाइम में इन्फॉर्मेशन चाहिए बट उसकी जो लैंग्वेज है वगैरह सबको ध्यान में रखने। लोग ये देखते हैं कि वो जो आर्टिकल 19(1) है। मानती हैं कि आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टेम्पर्ड है और उनके अंदर पेशेंस की कमी है? यस, इट्स ट्रू। लाइक उनमें बहुत ये चीज़ की कमी है। उनको अगर एक वर्ड भी बोल देंगे तो उनका टेम्पर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बट वो पूरी बात को नहीं सुनने वाले लोग हैं। ठीक है। कल जब आपने ये वीडियो देखा तो पहला रिएक्शन आपका क्या था कि पीएम जो हैं वो खुद उन छात्रों से माफ़ी मांग रहे हैं जिन्होंने उनके लिए एक अब्यूज़िव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, और उनका ये कहना था मैं चाहता हूँ कि वो सही राह पे आएँ क्योंकि हमें बच्चों को माफ़ करना और आगे बढ़ना है। मेरा पहला इनिशियल रिएक्शन तो बहुत शॉकिंग था क्योंकि अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि पीएम ने सामने से आके ऐसे बच्चों से माफ़ी मांगी हो, बट वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था उनका। वो आजकल जैसे जेनजी लोग वो कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐसे करना शुरू करा है हमसे कनेक्ट करने के लिए, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उसमें भी उन्होंने सिर्फ हमको कुछ उल्टा नहीं बोला बट हमको समझाया कि कैसे आगे किस तरीके से हमको एक अच्छे वे में प्रोटेस्ट करना चाहिए, ना कि अब्यूज़िव लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। इवन अगर आप थोड़े से गुस्सा भी हो किसी से तो ये कोई वर्ड्स नहीं होते यूज़ करने को, तो वही मोदी जी ने बताया। इवन उनके अगेंस्ट जब वर्ड्स यूज़ किए गए उन्होंने उनको भी माफ़ कर दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जब ये वीडियोस वायरल हो रहे थे उनके लिए बुरे बुरे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो क्या रिएक्शन आ रहा था उन वीडियोस को देखकर? एक्चुअली अभी वो सब जो अभी ये सब लाइक जो उन्हें के बीच में अब एंगर एंड ऑल प्रोटेस्ट में चल रहे हैं, वो बस इस प्रकार से एग्रेशन के रूप में निकल रहा है कि जैसे अभी ये सब लाइक लाठी चार्ज वगैरह ये सब जो हो रहे थे, तो मतलब लाइक ऐसे करके हम लोगों ने के बीच में जो गाली वगैरह टाइप का वो दे रहे हैं, वो मतलब एक तरीके से वैसे टाइप का दे रहे थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बहुत एक प्रकार का अग्रेशन टाइप का हीट ऑफ द मूवमेंट में भी थोड़ा सा ये गलत तो है, एक चीज़ पे गलत है कि ऐसे वो नहीं करने चाहिए थे, बट पीएम को भी अब वो इतने अंडरस्टैंडिंग होकर के हमें वो कर रहे हैं, लाइक खुद से अब अपोलोजाइज वगैरह वो कर रहे हैं, तो एक तरीके से कि वो अपना वो दिखा रहे हैं कि मतलब हम मतलब यू नो बड़े हैं बहुत, तो उन्हें अपना आजकल का यूथ को तो हो ही रहा है ना कि अब थोड़ा वो ज़्यादा हो रहा है उनका, तो थोड़ा। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछना ये चाहूँगी कि अब जो रिलेशन है वो कैसा लग रहा है, क्योंकि कई सवाल उठे थे, यहाँ मैंने भी पूछा था, गैप की बात आई थी, क्या आपको लग रहा है वो जो गैप क्रिएट हुआ था वो कहीं ना कहीं फिल हो रहा है, और जिस तरीके से वो हाई फ्रेंड्स करके बात कर रहे हैं कि अगर इसी तरीके से वो कंटिन्यू करते हैं तो जेन ज़ी से या आज की यूथ से जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा?
पीएम तो अपना फुल ट्राई कर रहे हैं कि वो पूरा कनेक्ट करें। इट्स टर्न की लाइक जेन जी जो जनरेशन है उनको समझने की ज़रूरत है कि हाँ पीएम भी हमसे कनेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, वो हमारी बात को समझ रहे हैं, तो जेन जीज़ को भी ये समझना चाहिए। देखिए लगातार आप छात्रों को सुन रहे हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद कल जिस तरीके से ये वीडियो आया है, इस वीडियो ने कहीं ना कहीं छात्रों को ये सोचने के लिए मजबूर किया है कि जो पीएम है वो आज के टाइम से जो जनरेशन है उसको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने के लिए और उसके साथ होने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। और उनका कहना हम कभी ये सोच नहीं सकते थे कि वो इस तरीके से जो है वो सबसे माफ़ी मांगेंगे और किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट हो उसमें इस तरीके की भाषा का जो है वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।